एक दिन की बात थी। एक रमन नाम का किसान बहुत उदास होकर अपने घर के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि वो अपने परिवार का खर्चा कैसे उठा पाएगा। उसके पास तो कोई काम नहीं है और इस साल तो अच्छी बारिश भी नहीं हुई, तो उसके खेत में पानी कैसे आएगा। तब वहाँ से एक सेठ गुजर रहे होते हैं, तो सेठ सोचने लगे कि वो किसान इतना उदास क्यों है, चलो उससे बात करता हूँ। तब वो सेठ रमन के पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों खड़े हो। तब रमन बताता है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है और इस साल तो अच्छी बारिश भी नहीं हुई, तो मैं अपने खेतों में पानी कहाँ से लाऊंगा और मेरे परिवार का ख्याल कैसे रख पाऊंगा। यह सोचकर रमन दुखी हो जाता है। सेठ कहते कि क्यों ना तुम मेरे खेतों में काम क्यों नहीं करते, उससे तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और तुम अपने परिवार का ध्यान भी अच्छी तरह से रख पाओगे और मुझे मेरे खेतों का ध्यान रखने की चिंता नहीं रहेगी। तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, तुम सोचकर मुझे बताना। रमन सेठ के पैरों में गिरकर धन्यवाद करने लग जाता है। रमन ने घर जाकर अपनी पत्नी से बात करते हुए कहा कि मुझे काम मिल गया है। वो अपने गांव के सेठ ने मुझे अपने खेतों में काम दिया है, उससे अब हम अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रख पाएंगे और उसे स्कूल भी भेज पाएंगे। रमन की पत्नी रमन का साथ देकर बोलती है कि आपने सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। यह बोलकर रमन की पत्नी घर के काम करने के लिए जाने लगती है। अगले ही दिन सुबह रमन खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और वह बहुत देर तक काम करता है, पर धूप ज़्यादा होने की वजह से उसे बहुत प्यास लग जाती है। वो आसपास देखता है पर उसे कुछ पानी का कुआं या तालाब नहीं मिलता, इसलिए वो सोचता है कि घर पर जाकर ही पानी पी लेता हूँ। वो खेत से घर जाने के लिए तेजी से निकल रहा होता है। वो खेतों से निकलकर अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। घर पहुंचे उससे पहले वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था और ना खाने पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। रमन को मरे हुए कई दिन गुजर गए और उसकी पत्नी उदास होकर बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी, घर को कैसे चलाऊंगी। वो बहुत अकेली हो गई थी और इससे हमें ये सीख मिलती है कि पानी का जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, पानी को व्यर्थ ना करें। पानी न मिलने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। पानी अनमोल है।